कार्तिक महत्तम। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से दूत धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाते हुए कहने लगा कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें की पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। ये तप्तवाचुक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वे बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वे मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गोवेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पैर भी भयंकर नरकों में जलाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के नरक होते हैं, अतिशय पापों को करने से मिलते हैं। दूसरा अंधवृश्चिक नामक नरक है। ये ब्राह्मण सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों को दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा कर्कश नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी और से चीरे जाते हैं। ये नरक भी असीमित वन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विच्छोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ असीमित रूप से तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़िए के डर से भागे जाते हैं। चौथा नरक, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, इधर उधर भागे रहते हैं। इधर नाना प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं और ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। ये देखो, कूटसालमणि नामक 5वां नरक है जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। ये भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। देखो, ये उल्वन नामक 6वां नरक है जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते, इनको इस नरक में डाला जाता है। दुर्गंध भेद से नरक भी 6 प्रकार के होते हैं। 7वां कुंभीपाक, ये बहुत ही भयंकर है। ये ब्राह्मण, ये भी 6 प्रकार के हैं। इसमें महापात के लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातनाएं भोगनी पड़ती है। यह हिलोरा नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं और सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं पाप आद्र कहलाते हैं। इस प्रकार सुशक तथा आद्र भेदों से पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक 84 प्रकार के पाप है। अपरिकरण, पाणकत्य, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाप, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक में दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनेश हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। तो कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई इस व्रत को करता है, व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसको अश्व मुक्ति मिलती है। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्य भामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए कि यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न करने वाले होते हैं। इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे? क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ
भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि का जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाले फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल नहीं मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन नहीं कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन ही करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान नहीं कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण को गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से ही सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आपने गो तथा ब्राह्मण से सदर्श, पीपल और वट वृक्ष को क्यों बतलाया और सभी वृक्ष भी वृक्षों में पीपल या वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए? सूत जी ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? श्री सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, उस पर आप लोगों ने देवता होकर विघ्न क्यों डाला? इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा इस प्रकार की क्रोधित पार्वती जी के साथ देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय, श्याम महारानी की जय।